इस वीडियो का सारांश सिर्फ इतना ही है कि जो पुराण में देवता शब्द आया है वो व्यक्तिवाची नहीं है, वो कोई भौतिक लोग नहीं हैं, वो प्रकृति की शक्तियां हैं। प्रकृति की शक्तियां भी दो तरह की, एक तो वो जो इस पृथ्वी पर स्थापित हैं, पृथ्वी का हिस्सा है। तो पृथ्वी का हिस्सा कौन? पहाड़, जंगल, विभिन्न प्रकार के पेड़, कि जो हमसे कुछ लेते नहीं, बस सिर्फ देते हैं। तो देवता का मतलब हुआ जो निस्वार्थ भाव से दे देता है, वो स्वयं आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता, और ऐसी सत्ता को ही आनंदेन क्रीडति। निस्वार्थ भाव से जो जी रहा है, निस्वार्थ भाव से जो कार्य कर रहा है, वही आनंद में है। जो मन में तृष्णा है, जो मन में ईर्ष्या द्वेष है, जो मन में तकलीफें हैं एक दूसरे के प्रति, वो तो तभी होती है ना कि जब कोई न कोई स्वार्थ हमारा दूसरे के साथ होता है। इसलिए देवता शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो दिव्य धातु से है। दिव्य धातु का जो कोशगत अर्थ है वो है दिव्यत आनंदेन क्रीडति वा, ये है दिव्य धातु का कोशगत अर्थ। तो एक तो जो प्रकाश पिंड है, और दूसरे जो सिर्फ आपको कुछ न कुछ देते हैं, प्रकृति को कुछ न कुछ देते हैं, प्रकृति को अपनी शक्ति से समृद्ध बनाते हैं, लेकिन वो वापसी में कुछ नहीं चाहते। तो जब देवताओं के निमित्त पूजन पाठ करने की बात आती है कि भाई फिर देवताओं की पूजा पाठ क्यों करें, या करेंगे तो इसका कोई फल होगा कि नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि देवताओं की पूजा पाठ करने से कोई फल होगा कि नहीं होगा। जैसे सूर्य को जल चढ़ाने से क्या सूर्य का ताप पड़ जाएगा, या क्या सूर्य तप रहा है, क्या सूर्य को कोई तकलीफ हो रही है अपनी रोशनी से। ये सिर्फ एक भावना है। व्यक्ति के हृदय में संवेदना बनी रहे, व्यक्ति के हृदय में मनुष्यत्व बना रहे, इसके लिए उसमें कृतज्ञता भाव ज्ञापित करने की प्रवृत्ति बनी रहे, इसके लिए शास्त्रों ने देवताओं के निमित्त यज्ञ हवन पूजन करने का विधान किया है। ये दरअसल आपके एक लोटा जल से सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब किसी नदी में जाकर दीपदान करते हैं तो इससे नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस नदी से जो आपकी फसलें पैदा होती हैं, तो जब आप नदी के प्रति देवी भाव रखते हैं, नदी के प्रति माता भाव रखते हैं, तो फिर आप नदी की रक्षा सुरक्षा के प्रति भी चिंतित रहते हैं। तो व्यक्ति में मनुष्यत्व बना रहे, व्यक्ति में संवेदना बनी रहे, व्यक्ति में संवेदना की स्थापना करने के लिए, संवेदना के भाव को जागृत करने के लिए, उसे चिरस्थायी बनाए रखने के लिए ऋषियों ने प्रकृति की शक्तियों की पूजा पाठ की व्यवस्था की, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता का भाव बना रहे। नैतिकता, संवेदना और कृतज्ञता जैसे भावों को उत्पन्न करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो जब पुराणों में, वेदों में कहीं देवता शब्द की चर्चा आती है, देवताओं के अंतः संबंध में, जैसे देवता और असुरों के बीच जब वाद विवाद, लड़ाई झगड़े जैसी कहानियां, कथाएं आपको मिलती हैं, तो वहां पर आप उन्हें भौतिक व्यक्ति मानकर जब उनकी व्याख्या करने बैठ जाते हैं, तो फिर बड़ी बड़ी गलतियां आप करते हैं। और ये गलतियां सामान्य आदमी नहीं करता, ये गलतियां तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग करते हैं। अब वो या तो उन्होंने शास्त्र को आत्मसात नहीं किया है, या फिर उनके कुछ निहित स्वार्थ हैं। शास्त्र का जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई देवता क्या है, कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है, और वो मनुष्यवत नहीं है, लेकिन मनुष्यवत प्रस्तुत करने के पीछे जो उद्देश्य है, ये जो कर्मकांड की प्रवृत्ति है, पूजन पाठ की प्रवृत्ति है, इसके माध्यम से व्यक्ति में मनुष्यता का विकास करना, ये लक्ष्य है ऋषियों का। देवता और देवी का जो संदर्भ है वो इतने में ही निहित है।